बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में छठा अध्याय असुरों को प्रहलाद का उपदेश। प्रहलाद ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा की इस जन्म में ही प्राप्ति हो सकती है, परंतु वह शरीर भी नाशवान है और जीवन अस्थिर है। पता नहीं इसका कब अवसान हो जाए। इसीलिए बुद्धिमान लोग जवानी और बुढ़ापे की प्रतीक्षा नहीं करते। वह बचपन से ही परमात्मा का सानिध्य पाने का प्रयत्न आरंभ कर देते हैं। इसे मनुष्य जीवन में भगवान श्री हरि के चरण कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। बच्चों, जैसे कि शरीर का है, शरीर का सुख किसी भी पशु पक्षी जानवर किसी भी उसका शरीर का सुख तो मिल जाता है, लेकिन भगवान का जो सुख होता है वो मानव जन्म में ही होता है, इंसान के जन्म में ही होता है। अगर आप इंसान का जन्म आप और हमारा है तो हम हरि को ध्यान करें, हरि को भजन करें, हरि का सुमरन करें तो हमें मोक्ष मिलेगा। नहीं तो 84 लाख बरस तक हमें भुगतना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो मेरा सुमरन नहीं करता वो किसका करेगा? अपना काया। वो कहता है मेरा काया। अरे मूर्ख, तू कहता रहे मेरा 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 मेरा, कुछ नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है। तू जिस टाइम आया था इंसान की योनि में आया था, और जिस टाइम जाएगा एक छोटी सी मणि के देश में जाएगा। सिर्फ आत्मा कितनी बड़ी होती है? आत्मा इतनी बड़ी होती है जितना बड़ा मोटा चना होता है। हमारा जो दीप शक्ति है, जो हमारा जो संसार में चल रहे हैं हम, जो हमारी मणि है, जो हम आज बोल रहे हैं, उठ रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं, बुराइयां में है, भलाई में है, अच्छाई में है, वो हम उसी आत्मा से करते हैं। जिस टाइम वो आत्मा निकल जाएगा, क्या है हमारे शरीर में जो आज हम कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है? आपका कुछ है बच्चों? आपका कुछ है? बल्कि जिस टाइम आप आए, इस धरती पे आप आए, तो आप शरीर को लेके आए बच्चों। देखना, आज सच्ची बात कहूंगी, जो बुढ़ापा बुजुर्ग का जो शरीर है उसके हिसाब से, कि जो हम माँ के गर्भ से आते हैं तो हम मानो चोला लेके आते हैं ना बच्चों, मानो चोला। जिस टाइम यहां से जाते हैं इस शरीर को यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं उस शरीर को। हमारे साथ क्या जाता है? सिर्फ एक हमारी सूक्ष्म जो हमारी इंद्री है वो जाती है हमारे साथ, और कुछ नहीं जाता। धन दौलत पैसा रुपए, माँ बाप, बहू बेटी, पत्नी बेटा बेटी, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, धन माया, बंगला गाड़ी, सब कुछ यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ आपके साथ जाएगा तो एक जो मुट्ठी का दान है, जो आप हम हाथ से दान देते हैं, वो जाएगा, मुंह का बोल जाएगा आपके साथ, उस मणि के साथ। शरीर नहीं जाता, शरीर यहीं पे है। उस शरीर को देखो, आज मैं कह रही हूँ मेरा शरीर में देखो कितना गंदा है, आज उसका शरीर कितना गंदा है, कितना गंदा कपड़ा पहरा है, कैसा है, वैसा है, फलना है, ढिकमा। मरने के बाद चाहे कैसे भी करें, मरने के जब मैं मर जाऊंगी, जब कैसे भी करो, देह संस्कार करो या कुत्ते को खिलाओ या कग्गे जनेवर को डालो या
किसी को क्या पता है बच्चों, किसी को नहीं पता, इस संसार में किसी को नहीं पता है। एक बात है, भगवान का हरि का नाम जाएगा। अच्छे बेटा बेटी होंगे तो अच्छा संस्कार होगा, नहीं तो आपका टेम्परेरी। कहीं कहीं तो देखने में आया है कि घी के जगह मट्टी तेली डाल देते हैं, चलो भाई पेट्रोली डाल देते हैं, चलो काम खत्म। तो बच्चों अच्छा अच्छा कार्य करो, बचपन से ही अपने बच्चों को, आपने नहीं किया तो अपने बच्चों को सही मार्ग पे लाओ। प्रहलाद ने कहा कि ये शरीर नाशवार है, ये शरीर जो हमारा है ये नाशवार है। एक कहानी याद आ गया बच्चों। किसी गांव में एक बूढ़ा था, उसके 4 बेटे थे और 4 बेटे थे और 4 बहुएं थी। अब वो बूढ़ा अपनी जवानी से ही दान पुण्य करा करता, बहुत दानी था, बहुत पुण्य था, बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया करता। लेकिन जब उसका समय देखो, हर एक इंसान का एक ना एक दिन समय है, एक ना एक दिन है, एक ना एक तारीख है, एक ना एक दिवस है ना बच्चों। उसका भी निकट आ गया, 8 दिन रह गए, 8-10 दिन उसको जाने का। तो उसके दिव्य दृष्टि भगवान ने दे रखी थी, दिव्य दृष्टि। तो अपना दोनों जन्म का उस साइड का और एक जन्म का इस साइड का, 4 जन्म हो गए ना बच्चों। 2 जन्म का उधर का, एक जन्म उस बूढ़ा बना हुआ था और एक जन्म अगला। तो वो अपने बच्चों से कहने लगा कि बेटो आप लोग सब कोई आ जाओ मेरे पास। बहुओं को भी बुला लिया, बोलो बेटी आप लोग भी आ जाओ। बोले हाँ पिताजी। बोले पिताजी बेटा मैं अपने दीप दृष्टि से अगला जन्म देख रहा हूं। अब अगले जन्म का कोई नाम लेगा तो बहुत उत्सुक हो जाता है इंसान, बहुत उतावला हो जाता है। चारों बच्चे एकदम उतावले हो गए, चारों बहुएं उतावली हो गई। बोले बताओ बताओ पिताजी, क्या अगले जन्म में कौन से जन्म लोगे, कैसे हैं, और पिछले जन्म में आप क्या थे। ने कहा ना कि मैंने 2 जन्म पिछला और 1 जन्म अपना अगला मैं देख रहा हूं, और ये चौथी जन्म में भुगत रहा हूं। तो बच्चे जब पूछने लगे, जिद करने लगे, तो पिता कहने लगा, बोले बेटा अगली जो जन्म मेरा होगा वो फलाने फलाने गांव में एक जमादार के घर में सूरी के गर्भ से पैदा लूंगा, सुअर बनूंगा मैं। बोले पिताजी ये कैसे हुई, आप इतने दान करते हो पुण्य करते हो, ये कैसे हुआ। बोले बेटा मेरा करनी 2 जन्मों का जो करनी है मेरा, वो मुझे भुगतना पड़ेगा। बोले पिताजी आपने ये ऐसा क्या किया। बहुएं कहने लगी, बोले पिताजी आप इतना धार्मिक विचार के हो कि क्या हमें तो इसी जन्म का याद है, पिछले जन्म का हमें थोड़ी नहीं याद है बच्चों। अब आप इस जन्म में तो आपने कोई बुरा नहीं किया, आप हमें बेटी के जैसे मानते हो, अपने बेटे को जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, फिर आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी। बोले नहीं मैंने पिछले जन्म में कर रखी। बोले वो क्या। पिछले जन्म का मेरा करनी है, जो मैं किसी जमादार के हाथ जन्म लूंगा, वो भी सूरी के गर्भ से। बोले वो पिताजी फिर आपने पिछले जन्म में क्या किया। बोले मैंने, मेरे घर में बेटी थी 12 साल की, 12 साल की बेटी थी, और हमारे घर में गरीबी थी। किसी ने ये कहा, और बेटी बस अकेली बेटी बेटी थी, बेटा नहीं था, बेटी बेटी थी बस। किसी ने ये कहा कि तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा, तुम अपनी बेटी को बेच दो। अब बच्चों उसने उनने बात मान ली। दूसरा कोई कहा और उस बूढ़े ने पिछले जन्म में बात मान ली और अपने बेटी को 60 साल के बुजुर्ग के हाथों बेच दिया और उससे शादी कर दिया। कुछ दिन वो बुजुर्ग जिया, उस बुजुर्ग के जीने के 10-12 साल जिया, और इसके बाद बेटी विधवा हो गई। बेटी 21 साल में विधवा हो गई। उसका श्राप मुझे लगा, फिर मैं मरा, भगवान के पास गया, भगवान ने फिर मुझे एक ही बेटी दिया। दूसरे जन्म में भी भगवान ने एक बेटी दी, बेटी के बाद बेटा नहीं हुआ। उस बेटी का मैंने बहुत कन्यादान करा, बहुत अच्छा वर ढूंढा, अच्छा परिवार देखा, शादी किया,
बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चों मेरे पास कोई सहारा नहीं था। जब मेरे पास कोई सहारा नहीं था तो मेरी तबीयत खराब हो गई, तो बेटी मुझे अपने घर ले गई, क्योंकि मैंने बेटी का कन्यादान कर रखा था। बेटी मेरे मुझे अपने घर ले गई। बेटी के घर 9 साल रह के अन्न जल खाया और बेटी से सेवा करवाया, तो वो मोल से भी बुरा काम हो गया मेरे से। तो 2 जन्मों का करनी मुझे सूअर का जन्म मिलेगा, क्योंकि इस मुंह से बेटी का कन्यादान करके, इस मुंह से उनके घर का जल भी पिया, अन्न भी खाया, भोजन भी करा और गंध भी अपनी बेटी से साफ करवाया, तो उससे मुझे सूअर का जन्म मिलेगा, जो मैं विष्टा खाऊंगा और विष्टा में लिटा रहूंगा, विष्टा में चलता फिरता रहूंगा, क्योंकि मुझे सफाई जगह अच्छा नहीं लगेगा। बेटी ने श्राप नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मेरा ये जीवन बनाया है। और बेटा एक काम करना, मैं 8 दिन बाद मरूंगा और 1 साल बाद आप आ जाना, और मेरे माथे में सफेद रंग का तिलक लगा होगा और मुझे मार देना। बोले अच्छा पिताजी। कह के बेटा अपने रहने लगे, सहने लगे जैसे पहले रहते थे। अच्छा भला 8-10 दिन हुआ, पिता गए, पूरे हो गए। पिता के सही ढंग से उन्होंने क्रियाक्रम किया और उसकी बरसी की, सब कुछ किया। उनने बहुत चाव से किया, बड़ा किया और साल का इंतजार करते रहे। जिस दिन बोले थे उसी दिन पूरे साल में वो उस गांव में गए, जमादार के पास गए और कहे, बोले ऐसे ऐसे तुम्हारे घर में मतलब हुआ होगा, सूरी है, उसके बच्चे हुए हैं और आप हमें वो दिखा दो। जमादार बोले ये हैं 10-12 बच्चे हैं, देख लो। एक सुअर उसके माथे में, जैसे उसके पिता ने कहा था कि तिलक लगा होगा सफेद रंग का, उसके माथे में तिलक लगा था। बोले ये सुअर है कि सूरी? बोला सुअर। बेटा ने उसकी मोल दे दिया, कितने का है? इतना पैसे का है, इतने टके का है, टका दे दिया। और रास्ते में लाके उसको जैसे ही डंडा मारने लगे, वो सुअर हाथ जोड़ के दोनों हाथों से वो प्रार्थना करने लगा। बोले बेटा मुझे मत मारो। बोले क्यों पिताजी, क्यों ना मारे? आपने कहा था। बोले बेटा मुझे यही जिंदगी बहुत प्यारी लगती है, मुझे इसी जिंदगी में रहने दो। अगर अभी मार दोगे तो मैं जो करनी करा हूं पिछले जन्म में, वो मेरी करनी नहीं खत्म होगी। मैं बार बार जन्म लूंगा और मुझे बार बार भुगतना पड़ेगा। मुझे अब की इसमें मुझे रहने दो, जैसा जन्म है मेरा, और इस जन्म में भी मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मैं 3 महीने जीने के बाद भगवान के पास जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी। जो मैं बीच वाले टेम पे जो तुम्हारा पिता था उसमें मैंने दान पुण्य किया, उसकी जो पुण्य का प्रताप मेरे ऊपर है, और मुझे मत मारो, तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। सुअर रहने लगा। फिर इसके बाद उसकी 3-4 महीने के बाद मौत हुई और वो विष्णु लोक को गया। तो बच्चों कहते हैं कि 4 जन्मों का कर्मी करण धरण जरूर आगे आता है। हम ये कह देते हैं अब की तो मैंने कुछ किया नहीं, पिछले जन्म में हमने क्या किया हमें नहीं पता है। तो ये जरूर ध्यान रखा करो कि हम अच्छाई करेंगे तो हमारे साथ अच्छाई होगा, और बुराई करेंगे तो बुराई होगा। कमलों की शरण लेना ही मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए, इसी से जीवन सफल हो पाता है। परमात्मा को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि परमात्मा ही समस्त प्राणियों के स्वामी, प्रियतम, कल्याणकर्ता और आत्मा है। इंद्रियों का सुख तो किसी भी योनि में भोग
भोगा जा सकता है, किंतु परमात्मा सुख इसी योनि में पाया जा सकता है। हम देखते हैं कि हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं। इसीलिए यह शरीर जब तक निरोगी है, जब तक मृत्यु इसके निकट नहीं आती, तब तक यह अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर सकता है। ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु 100 वर्ष की निश्चित की है। जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते, उनकी आयु वैसे ही आधी रह जाती है, क्योंकि वह तमोगुणों में फंसकर अज्ञान के अंधकार में पड़े सोते रहते हैं। उन्हें हित अहित का जरा भी ज्ञान नहीं रहता। बचपन और जवानी इंद्रियों के भोग और अज्ञान के अंधकार में गिरकर ही समाप्त हो जाते हैं। जब बुढ़ापा आता है तो कुछ करने की समर्थ ही नहीं रहती। इस बीच में भी जीवन की अनेक अभिलाषाएं और कामनाएं सारा समय नष्ट कर डालती हैं। घर बार का मोह, सगे संबंधी के प्रति आसक्ति, काम का बोझ मनुष्य को इतना अधिक उलझाकर रख देता है कि उसे परमात्मा को याद करने का समय ही नहीं मिलता। पता सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। हे दैत्य पुत्र, इंद्रियों को वश में ना करने वाला ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो घर गृहस्थी, कर्म अकर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य के मोह में ना फंसा रहता हो। वह उनसे पूछने का साहस भी नहीं करता। मुफ्त में पाए जाने वाले धन को भला कौन छोड़ना चाहेगा। परिवार का मोह आसानी से नहीं छूट पाता। इस मोह की कोई सीमा नहीं है। वह विविध रूपों में मनुष्य के मन को भरमाता रहता है। कभी पत्नी के, कभी बाल बच्चों के, कभी माता पिता के, कभी संग्रहित धन के मोह में वह मनुष्य अपना जीवन नष्ट करता रहता है। भोग वासनाओं की कोई सीमा नहीं है। इसे जितना तृप्त किया जाता है वह उतना ही बढ़ती जाती है। इसे ममता मोह में पड़कर वह असावधान हो जाता है। वह सदैव दूसरे के धन और जीवन की चमक दमक पर दृष्टि गड़ाए रखता है। इससे लौकिक और परलौकिक दोषों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। वह उसे चुपचाप घेरते चले जाते हैं। भाइयों, जो केवल अपने परिवार मोह में ही फंसा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं करता, वह विद्वान होते हुए भी कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे अपने पराये का भेद बने रहने के कारण अज्ञानियों के समान अंधकार में ही भटकना पड़ता है। जिसे की आसक्ति अपनी पत्नी के शरीर में है, अपने पुत्री के मोह बंधन में जो बंधा है, उसका बिना प्रभु की कृपा के कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, तुम लोग विषय वासनाओं में तृप्त इन दानों का साथ छोड़ दो और भगवान नारायण की शरण में जाओ। संसार की आसक्ति छोड़ने वाले को ही परम गति प्राप्त होती है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत अधिक परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह सभी प्राणियों में आत्मा अथवा प्राण रूप में विराजमान है। विश्व की सत्ता में वह विद्यमान है। सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु से लेकर समस्त जड़ चेतना जीव में वह रहते हैं। वह प्रकृति और अदृश्य जगत उन्हीं की माया से अव्यक्त है। वह समस्त शूद्र से मधुरे और ऐश्वर्य की खान है। वह ही दृष्टा की माया से अवित है। वह अविंत है। वह समस्त शूद्र से मधुराय और ऐश्वर्य की खान है। वह ही द्रष्ट है और वही दृश्य है। वह सर्वथा
अनिवार्चनित विकल्प रहित सर्वव्यापक रूप में है और वह ही दिष्ट है। वह समर्था अविनित की विकल्प रहित वसंत व्यापक रूप में सभी जगह शीतल है। वह केवल अनुभव गमय है, अनंत स्वरूप है। वह ही एकमात्र परमात्मा है। माया का आवरण हटते ही उनके दर्शन हो जाते हैं। अंत मित्रों, असुरी वृत्ति का त्याग करके तुम लोग प्राणियों पर दया करना सीखो। प्रेम से परोपकार करो, सभी जीवों से प्यार करो। भगवान इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अनुष्ठान आदि की आवश्यकता नहीं होती। वह तो सदैव भक्त के वश में रहते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के उपरांत संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। लोक परलोक की संपदा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। जो उनके चरणों की सेवा करता है, उनके नाम और लीलाओं का श्रवण करता है, उनके सारे पाप और संकट समाप्त हो जाते हैं। उसे फिर किसी मोक्ष की आवश्यकता नहीं रहती। दैत्य बालकों ने पूछा, प्रहलाद तुम तो अभी बहुत छोटे हो, फिर तुमने यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? गुरु पुत्र ने तो कभी हमें यह ज्ञान नहीं कराया। कृपया हमारी शंका का समाधान करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल रामा, बिलनी के बेर सुदामा के तुंगल रामा, रुचे रुचे भोग लगावे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन के मेवे त्यागे रामा, दुर्योधन के मेवे त्यागत रामा, भूख लगी जब उठ कर भगत रामा, भूख लगी जब उठ कर भागत रामा, साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा, साग भी दूर घर रुच रुच खायो रामा। ब्राह्मण घर का रूख सुख भो कान्हा, ब्राह्मण घर का रूख सुख भो कान्हा, रुच रुच भोग लगावे मेरे कान्हा जी, रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी, सब अमृत बन जाए मेरे ठाकुर जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। रुच रुच भोग लगावे मेरे ठाकुर जी, 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 ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, सब अमृत
बन जय मेरे ठाकुर जी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कान्हा, हे मेरे गिरधारी, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे मोहन, मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, कोई गलती रह जाए, कोई टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो।